गुड मॉर्निंग अपूर्व फैमिली। अपूर्व इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरा आपसे एक सवाल है कि इंसान का ऐसा कौन सा टूल है जिसने आज तक सबसे ज़्यादा जिंदगियाँ बर्बाद की है और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा जिंदगी बनाई भी है। सोचिए सोचिए, एक बहुत ही सिंपल टूल है, हम सब ऑन अ डेली बेसिस उसे यूज़ करते हैं। क्या आपको आंसर मिला? वो है हमारे वर्ड्स। आज मिसेस दीपा श्रीवास्तव हमें वचन से द पावर ऑफ वर्ड्स सिखाने जा रही है। आज हम सीखेंगे कि क्यों एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी धर्मी लाइफ में कि हम अपने वर्ड्स के बारे में कॉन्शियस रहे। हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, बहुत ही ध्यान में इसे रखें। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में आशीष को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने। आइए हम पास्टर अमित कामले के साथ आराधना करें। तेरी स्तुति मैं करता हूँ, तेरे प्यार के वजह से परमेश्वर तेरे सामने आकर मैं झुकता हूँ, तुझे आराधना देता हूँ प्रभु। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। तू मुझसे प्यार बेहद करता है, ऐसा तू मेरा खुदा है। ओ तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है। मेरी गलतियों
पड़े देख कर मुझसे तो प्यार करता है, कमजोरी ना देख कर सामर्थ्य से भरता है, प्यार करता है। तेरी स्तुति मैं करूं कि तू बेहद मुझसे प्यार करता है, करता है, करता है। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैं तेरे हाथों की रचना हूं, तूने मुझे रचा है, जन्मा है, इसलिए तेरा प्यार हमेशा मेरे लिए रहेगा। यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमामय प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धार, जीवित वचन। सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धार, महिमामय प्रभु, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य जीवित वचन। Come on, sing with me, यीशु, यीशु, सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमामय प्रभु, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धारक, जीवित वचन, धन्य उद्धारक, जीवित वचन। हाँ, धन्य जीवित वचन, तू इम्मानुएल, मेरे साथ, तेरे साथ है, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धारक, जीवित वचन। Jesus, Jesus, Jesus. यीशु,
तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। तेरी आराधना मैं करता हूँ तेरे प्यार के लिए परमेश्वर। Come on people, just worship for some time wherever you are. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-ram-dam-dam. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-ram-dam-dam. Shu-ba-ra-ba-ra-ka-ba-ra-ra-re-ra. Sura-na-ma-ram. Sara-de, Sara-de. तेरा प्यार काफी है मुझे, सारी आना मारा ना। तेरा प्यार काफी है मुझे, समारा मारा ना मारा मारे ना मा सना मारा करीना। ऐसा प्यार, अनोखा प्यार, Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के वचन से एक और नई बात सीखेंगे जो आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति में सहायता करेगी। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हमारे वचन हमें बिल्ड कर सकते हैं और हमको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की सहायता मांगें कि हम इस वचन को रिसीव करने पाएँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सब लोगों के लिए प्रभु जी जो एक बार फिर हमसे जुड़े हैं प्रभु जी। होने पर पिता परमेश्वर तेरा वचन हम सब की सहायता करे कि हम सब तुझ में एक अंश और बढ़ जाएं प्रभु जी। हमारी सहायता कर प्रभु जी कि हम इस वचन को रिसीव करें प्रभु जी और अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले ठहरे प्रभु जी। इसको अपनी ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करने वाले ठहरे पिता परमेश्वर और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। हमारा जीवन प्रभु जी तुझे आशीष देने वाला ठहरे पिता परमेश्वर। जब तू हमें देखे प्रभु जी, हमारे जीवन को देखकर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आने वाली हो सके प्रभु जी। इन सब लोगों को अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। सहायता कर प्रभु जी ताकि तेरे इस वचन को गहराई से समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने वाले ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के वचन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारे वचन हमें बिल्ड कर सकते हैं या हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किस तरह से हमारे शब्द हमें बना सकते हैं या हमको बिगाड़ सकते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरा विश्वास है आप सब ने तारे ज़मीन पे मूवी ज़रूर देखी होगी। उस मूवी में आमिर खान उस छोटे बच्चे ईशान के पापा से बात करते हैं। उस पर्टिकुलर सीन में आमिर खान ने एक आइलैंड की बात की जिसका नाम था सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड में क्या होता है, वहाँ पर आदिवासी लोग जो हैं वो पेड़ों को काटते नहीं हैं, वो पेड़ों के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उस पेड़ को कर्स करते हैं, शाप देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो पेड़ अपने आप सूख कर गिर जाता है। और जब मैंने इस मूवी को देखा और जब इस पर्टिकुलर पार्ट को देखा, मैं समझ पाई ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ होगा, ये कैसे पॉसिबल है कि हम पेड़ों को कर्स करें और वो गिर जाएं। ये इसका जवाब आपकी और मेरी बाइबल में है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहले पद से लेकर छठे पद तक। लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, परमेश्वर कहते गए और उन चीज़ों की उत्पत्ति होती गई। परमेश्वर के कहने भर से चीज़ों की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ है
और परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। और जब मैं कहती हूँ कि अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, तो केवल शक्ल सूरत की बात नहीं हो रही। परमेश्वर ने अपने गुण, अपने एट्रीब्यूट्स आपको और मुझे दिए हैं। ये क्वालिटी जो परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य है, ये क्वालिटी भी आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है। इसका मतलब जैसे परमेश्वर के शब्दों में चीज़ों को क्रिएट करने की पावर है, उसी तरह आपके और मेरे शब्दों में भी चीज़ों को क्रिएट करने की पावर है। और ये बात मैं इतने विश्वास से कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। नीति वचन उसके 18वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि आपके और मेरे जीभ में, आपके और मेरे शब्दों में वो सामर्थ है कि हम जीवन और मृत्यु दोनों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। इसका मतलब आप और मैं, हम जो बोलते हैं वो बातें हल्की नहीं हैं। आपकी और मेरी बातें ऐसे ही नहीं है कि हमने कुछ भी बोल दिया। आपके और मेरे शब्द सामर्थ्य हैं। तो इनको इस्तेमाल करने से पहले, इससे पहले कि आपके और मेरे मुंह से कोई बात निकले, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो सामर्थ्य शब्द हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और उसने आपको और मुझे अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। जो सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपके और मेरे वचनों में दी है। वो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपकी और मेरी जीभ में दी है। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपने शब्दों का चयन करते समय सोचना कि हम क्या बोलते हैं। लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके और मेरे शब्द जीवन को भी होल्ड करते हैं, आपके और मेरे शब्द मृत्यु को भी होल्ड करते हैं। हम पे डिपेंड करता है, हम अपने शब्दों से जीवन बोलते हैं या अपने शब्दों से लोगों की ज़िंदगियों में मृत्यु को या डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं। हम अपने शब्दों से लोगों की ज़िंदगियों में भी इम्पैक्ट ला सकते हैं, और अपने शब्दों से अपनी ज़िंदगी में भी इम्पैक्ट ला सकते हैं। हम जैसा बोलते हैं, हम चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसका प्रभाव मेरी खुद की ज़िंदगी में भी आता है, उसका प्रभाव लोगों की ज़िंदगी में भी आता है। बात करेंगे अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से आता है। जब हम कोई बात बोलते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति जो उस बात को सुनता है वो खुद हम होते हैं। हमारे मुंह के सबसे करीब अगर किसी का कान है तो वो मेरा खुद का है। इससे पहले कि मेरी बोली हुई बात कोई और सुने, मेरी बोली हुई बात मैं खुद सुनती हूँ, और जो मैं सुनती हूँ वैसा मेरा विश्वास बनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से होता है। तो जैसा जैसा मैं सुन रही हूँ वैसा वैसा मेरा विश्वास डेवलप हो रहा है। यदि मैं अच्छी बातें बोल रही हूँ तो मेरे मन में एक अच्छी इमेज बन रही है और एक विश्वास डेवलप हो रहा है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझसे ये काम नहीं होगा, और अगर बात को मैं बार बार बोलती रहूँगी तो मैं उस काम को कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा माइंड उस बात को लेके बैठ जाएगा कि तुझसे अब ये काम नहीं होगा। पर यदि मैं अपने आप से बोलूँ नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं उठूँगी। कई बार आपने देखा होगा हम बीमार होते हैं, हमसे उठा नहीं जाता, पर हम अपने आप से कहते हैं नहीं, बच्चों को टिफ़िन पैक करना है, उनके लिए खाना बनाना है, और हम अपने आप से बात करते हैं कि नहीं हम मुझे करना है, और हम उठ जाते हैं। तबीयत खराब है, पर क्योंकि मैंने अपने आप से बात की है, मेरे कान ने उस बात को सुना है, मेरे मन में उस विश्वास को आ गया कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उस बीमारी की अवस्था में भी जहाँ मेरा शरीर मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, उस विश्वास के कारण जो मुझ में डेवलप हुआ, मेरे खुद की बातचीत से मैं सामर्थ्य पाती हूँ उस काम को करने की। एट द सेम टाइम हम कई बार अपने आप से बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। आप कई बार कोशिश करते हैं जिम जाने की, आप पूरा प्लान करते हैं कि आप जिम जाएंगे, पर आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आप बोलते हैं मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे सुबह 5 बजे तो नहीं उठा जाएगा। और क्योंकि आप बार बार उस बात को बोलते हैं, आपसे सच में उठा नहीं जाता। छोटी छोटी सी बातें हैं, पर हम अपने शब्दों को कई बार बहुत हल्के में लेते हैं। यकीन जानिए आपके और मेरे शब्द सामर्थ्य हैं, क्योंकि आप और मैं अपने परमेश्वर की संतान हैं और उनके शब्द सामर्थ्य हैं। तो जब आप और मैं कुछ बात बोलते हैं तो वो हमारे मन में एक इमेज को क्रिएट करता है, एक विश्वास को क्रिएट करता है। आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसका जिक्र बाइबल में है, जिसने सिर्फ अपने बोलने से अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन देखा। मेरे साथ निकालिए मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसके 28वें पद में लिखा है। ये अगर आप इसको शुरू से पढ़ें तो एक स्त्री का जिक्र है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और लिखा है कि वो अपने मन में ही कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी।
अब इस बात में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें इस स्त्री ने किसी से बात नहीं की, ये अपने आप से बात करती है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने आप से इस बात को बोलती है कि यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। 28वें पद में लिखा है, क्योंकि वो कहती है यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ये स्त्री अपने आप से बात कर रही है, और इसके बात करने से, बार बार उस बात को बोलने से इसके मन में एक विश्वास उत्पन्न हो गया है। और आज उस बात के वजह से जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, इसने एक स्टेप लिया है। आज उस भीड़ में जहाँ यीशु मसीह है, ये उस भीड़ में पहुंच गई है और इसने यीशु मसीह को छुआ, और यीशु मसीह के वस्त्र को छूते ही ये चंगी हो गई। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह के वस्त्र को छूने की वजह से ये चंगी हुई थी? क्योंकि वहाँ लिखा है कि भीड़ की भीड़ यीशु पर गिरती जा रही थी। तो कितने लोग होंगे जो उस दिन यीशु को छू रहे थे? कितने लोग थे जो यीशु पर गिरे जा रहे थे, पर उनमें से कोई चंगा नहीं हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं लिखा हुआ। पर इस स्त्री ने सिर्फ उसके वस्त्र ही को छुआ और चंगी हो गई। तो क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ वस्त्र छूने से चंगाई आई है? वो काम था जो उसने मन में ठाना था, उसने किया। उसकी जर्नी, उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। वो अपने आप से बात करती थी, वो कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उसका ये बार बार कहना उसके मन में उसके लिए विश्वास उत्पन्न कर रहा था। उसका ये बार बार कहना उसको फोर्स कर रहा था यीशु मसीह की तरफ जाने के लिए। उसका ये बार बार कहना उसके अंदर एक आशा को उत्पन्न कर रहा था कि जिस दिन मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। मैं आपको बताऊँ, इस इंसिडेंट से पहले ऐसी चंगाई बाइबल में नहीं लिखी है। इससे पहले ऐसी कोई चंगाई नहीं हुई है जहाँ यीशु मसीह के वस्त्र को किसी ने छुआ और चंगा हुआ हो, पर इसके बाद हुआ है। इसके बाद लोगों ने वस्त्रों को छुआ और वो चंगे हुए हैं। इस स्त्री के विश्वास ने एक नया दौर ओपन कर दिया, एक नया दरवाज़ा लोगों के लिए खुल गया, एक नई तरह की चंगाई का तरीका लोगों के लिए खुल गया। ये तब हो पाया जब ऐसा विश्वास उसके मन में उत्पन्न हुआ। और ये विश्वास उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने आप से कहती थी। ये सामर्थ है आपके और मेरे शब्दों की। वही शब्द जो उन पेड़ों को गिरा देते हैं। जब कोई उन पेड़ों को कर्ज करता है, सोलोमन आइलैंड में जब लोग खड़े होकर उस पेड़ों को कर्ज करते हैं, वो पेड़ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे शब्दों में सामर्थ को रखा है। वो सामर्थ जो परमेश्वर के शब्दों में है, परमेश्वर ने वही सामर्थ आपके और मेरे शब्दों में दी है। उसी शब्दों से एक जगह पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी शब्दों से एक जगह पे क्रिएशन हो रहा है। ये स्त्री जो 12 सालों से बीमार है, पैसा खर्च कर कर भी चंगाई को नहीं पा रही है। लिखा है उसके पास जितना धन था उसने डॉक्टर्स के पास ख़त्म कर दिया, पर उसको कोई इलाज नहीं मिला, कोई उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया, बल्कि वो और बीमार होती गई। पर एक दिन उसने एक अच्छा काम किया। उसने बाइबल के उस प्रिंसिपल को पकड़ लिया जो बाइबल में लिखा है कि हमारे जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। उसने उस बात को पकड़ा, उसने उस बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। उसने अपने शब्दों को अपने लिए इस्तेमाल किया और उन शब्दों की सामर्थ्य से एक विश्वास उसके मन में क्रिएट हुआ। और जैसे ही उसने अपने शब्दों के अनुसार किया, वो चंगाई उसकी ज़िंदगी में आ गई। एक ऐसा बड़ा चमत्कार जो आज से पहले नहीं हुआ था। इस तरह से चंगाई आज से पहले नहीं हुई थी। उसने एक माइलस्टोन सेट कर दिया, सिर्फ एक काम करने से, अपने शब्दों के चयन से। सोच के देखिए, आप और मैं जब अपने शब्दों को सही रीति से यूज़ करें तो हम क्या नहीं कर सकते। आप और मैं परमेश्वर की संतान है। हम उस परमेश्वर की संतान है जिसके कहने भर से पृथ्वी बन गई है। आप और मैं वही सामर्थ कैरी करते हैं। विश्वास जानिए, यदि आपके आसपास आप किसी व्यक्ति को देखें जो परेशानी में है, प्रार्थना करके देखिए, आपके और मेरे शब्दों से उस व्यक्ति की ज़िंदगी में जीवन आ जाएगा। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ जो आपको मिलेगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 2 चीज़ें, जो व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है, पहली बात, जो मृत्यु की इच्छा नहीं रखता, जो जीवन की इच्छा रखता है। दूसरा, जो अच्छे दिन देखना चाहता है।
जीवन तो हम सबके पास होता है, पर कई लोगों की जिंदगियों में अच्छे दिन नहीं होते। तो पहली चीज, जो मृत्यु की इच्छा नहीं रखता, जीवन की इच्छा रखता है। दूसरा, जीवन की इच्छा तो रखता है पर साथ में उसमें अच्छे दिन देखना चाहता है। दुख के दिन देखना नहीं चाहता, परेशानियों के दिन देखना नहीं चाहता, अच्छे दिन देखना चाहता है। उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है? वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 2 इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप जीवन चाहते हैं, यदि आप मृत्यु की इच्छा नहीं रखते, जीवन की इच्छा रखते हैं और अपनी जीवन में अच्छे दिनों की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर के वचन से 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। इसका मतलब, जब हम छल की बातें करते हैं, जब हम बुराई की बातें करते हैं, तो हम जीवन को नहीं मृत्यु को चुनते हैं, अच्छे दिनों को नहीं बुरे दिनों को चुनते हैं। बात हो रही है फ्यूचर की, आज के बाद जो होने वाला है, आज के बाद जो मेरी ज़िंदगी में दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आने वाले हैं या बुरे दिन आने वाले हैं, ये आज डिसाइड हो जाता है। मैं कैसी बातें बोलती हूँ, मेरे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि मेरे आने वाले दिन अच्छे होंगे या नहीं, मेरी ज़िंदगी में जीवन आएगा कि मृत्यु। मृत्यु का मतलब केवल फिजिकल डेथ नहीं होती। कई बार हमारे अंदर से परमेश्वर के लिए प्रेम मर जाता है। कई बार हमारे अंदर लोगों की सहायता करने की इच्छा मर जाती है। कई बार हम लोगों की ज़िंदगियों में जो निवेश कर सकते हैं, वो सहायता कर सकते हैं, वो इच्छा मर जाती है। मरना केवल फिजिकल नहीं होता, और ये सब तब होता है जब हम अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं करते, जब हम बार बार कुड़कुड़ाते हैं, जब हम बार बार गलत बातें बोलते हैं। हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है। आपने देखा होगा, कई बार ऑफिसेज में 2 कलीग मिलके अपने बॉस के बारे में गलत बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है। वो बातें सिर्फ वहीं तक नहीं ठहरती, आप उस इम्पैक्ट को अपने घर तक लेकर आते हो। वही बिटरनेस आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते हो, उसी बिटरनेस में आप मूव करते हो अपनी फैमिली में। आपका आपके बच्चों के साथ व्यवहार, आपका आपके पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार, माँ बाप के साथ व्यवहार, सब बदल जाता है उस बिटरनेस की वजह से, जो आपने उस कैंटीन में बैठकर, ऑफिस के उस कैबिन में बैठ के शेयर किया है। हमारी बातों का असर हमारे साथ साथ चलता है, वो ऑरा हमारे आसपास बन जाता है। जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं, हम पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहते हैं। नेगेटिव बातें हमारे अंदर एक बिटरनेस को क्रिएट करती हैं, और वो बिटरनेस केवल उसी सेटअप में काम नहीं करता, वो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों में काम करता है, जो हमें कई बार समझ में नहीं आता। तो यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अच्छे दिन इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं गलत बात बोलूँगी तो मेरी ज़िंदगी के वो गलत बातों का असर सिर्फ उस पर्टिकुलर सेटअप में नहीं आएगा, वो बाकी चीज़ों पे भी आएगा। मेरे घर पे आएगा, मेरे परिवार पे आएगा, मेरे दोस्तों पे आएगा, मेरी नौकरी की जगहों पे आएगा, मेरे चर्च में आएगा। इन सब जगहों पर वो इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि मैंने अपने आप को गलत बातों के लिए दे दिया है, मैंने अपने होठों को छल की बातों के लिए दे दिया है, मैंने अपनी ज़बान को बुरी बातों के लिए दे दिया है। तो उसका असर मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे दिखने लगता है। शैतान का यही एक प्लान है आपकी और मेरी ज़िंदगी को लेकर। वो आपके और मेरे शब्दों से ही आपकी और मेरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो आपके और मेरे शब्दों से ही मेरे प्रियजनों की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। अपने इस जीभ को, जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे तो कुछ भी चटपटा खाने का मन करता था, कभी गोलगप्पे खाने का, कभी पाव भाजी खाने का, और मम्मी को बोलते थे मम्मी आज ये खाना है, आज वो खाना है। तो मम्मी इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात बोला करती थी कि ये जो 2.5 इंच की जीभ है ना, ये तुम्हारे 5-5.5 फुट के शरीर को ख़राब कर देती है। उनका कहने का मतलब ये था कि जब हम कुछ अनाप शनाप खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, या हम मोटे हो जाते हैं, शरीर में 50 तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो हमें अपने जीभ पे कंट्रोल करना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। स्वाद को देख के खाना नहीं खाना चाहिए, उसकी पौष्टिकता को देखकर खाना खाना चाहिए। पर इसी बात को अगर मैं बाइबल के हिसाब से देखूं तो कितना रेलेवेंट है कि मेरा ये छोटा सा अंग, छोटी सी जीभ, 2.5 इंच की ये छोटी सी जीभ मेरे पूरे शरीर के विनाश का कारण बन सकती है। ना केवल मेरे शरीर के विनाश का, मेरे आसपास के लोगों के विनाश का कारण बन सकती है, यदि मैं इसको ठीक तरह से इस्तेमाल में ला रहा हूँ। मेरी आप सब सुनने वालों से प्रार्थना है, यदि किसी को भी ये बात
कहीं पर भी हिट कर रही है तो यकीन जानिए परमेश्वर का आत्मा आपसे डील कर रहा है। यदि आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप वीक हैं, आप कहीं पर भी कुछ भी बोल जाते हैं, हो सकता है आपकी इंटेंशन गलत ना हो, पर कई बार हमारी ज़बान पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। इंटेंशनली अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके शब्द ना केवल आपकी ज़िंदगी को, बहुत सी ज़िंदगियों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वही शब्द यदि परमेश्वर की गाइडेंस में इस्तेमाल किए जाएं तो वो आपकी ज़िंदगी को और बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बिल्ड करने का कारण बन सकते हैं। अपने शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए। एक और बात आपसे बताना चाहती हूँ, एक और व्यक्ति का जिक्र जिसके शब्दों से उसने अपनी ज़िंदगी में एक प्लस पॉइंट देखा और एक नेगेटिव पॉइंट देखा। मेरे साथ निकालिए न्यायों की किताब, उसका 16वां अध्याय, उसमें 28वें पद में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था शिमशोन। आपको शिमशोन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। शिमशोन एक बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का जन था, और कुछ बातों से वो फलिस्तियों के कैद में चला गया। फलिस्तियों ने उसको बांध लिया और उसको कैद में रख लिया, और अब फलिस्ती लोगों ने उसकी आंखों को फोड़ दिया, दोनों आंखों को फोड़ दिया, और अब वो लोग इकट्ठा होकर उसका मजाक बना रहे हैं। ये परमेश्वर का जन था, पर दलाइला ने इसको कुछ चांदी के सिक्कों के चलते बेच दिया, और इसको अब ये एक कैद में है और वहाँ सब लोग इकट्ठा हैं, इसका मजाक बना रहे हैं, और इसने परमेश्वर के खिलाफ गलत काम किया था। इसने उस बात को रिवील किया जो इसको नहीं करना चाहिए था, कि इसकी सामर्थ इसके बालों में है। वो पूरे चैप्टर में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो इतना सा जो हिस्सा मैं आपसे बांटना चाह रही हूँ, इस समय सैमसोन एक कैद में है, सारे फलिस्ती लोग इकट्ठा हैं इसका तमाशा देखने के लिए, और इसकी आंखें जा चुकी हैं। और शिमशोन की एक प्रार्थना है, इसके 16वें अध्याय के 28 से 30वें पद में लिखा है, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिन पर घर संभला हुआ था, पकड़कर एक को तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के साथ मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उनसे सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वो उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मारा था। समझ पा रहे हैं आप? शिमशोन एक शूरवीर था, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को मारा था, और ये उसका आखिरी समय है। ये एक कैद में है, और इसने परमेश्वर से दुआई मांगी कि परमेश्वर मेरा बल मुझे लौटा दे। मेरी प्रार्थना है कि मुझे मेरा बल लौटा दे, ताकि मैं इन फलिस्तियों से अपनी आंखों का पलटा ले सकूं। इन्होंने मेरी आंखें फोड़ दी हैं, मैं इसका पलटा ले सकूं, मुझे बल दे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। वो एक बड़ा सा गढ़ जैसा घर था, और उसने उसके खंभों पे दोनों हाथों से जोर लगाया। और आप मानिए कितना पावरफुल रहा होगा उस समय सैमसन, कि उसने उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया। उसके ज़ोर से वो पूरी बिल्डिंग गिर गई, और जितने लोग वहाँ पर थे वो उसमें दबकर मर गए। और लिखा है कि सैमसन ने जितने लोगों को आज तक मारा था अपने जीवन में, उससे कई ज़्यादा को उसने अपने मरते समय मारा। एक काम और हुआ, इन सब के साथ शिमशोन की भी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिमशोन ने कहा था, इन फलिस्तियों के साथ मेरा प्राण भी जाए। आपके और मेरे शब्द सामर्थी हैं। जब उसने परमेश्वर से सामर्थ मांगी कि मुझे बल दे कि मैं इनको गिराऊं, परमेश्वर ने उसकी बात का आदर किया। उसी समय उसने ये भी कहा कि मेरा प्राण इनके साथ जाए। वो चाहते तो इस बात को हटा सकते थे, परमेश्वर उसको उस जगह से जिंदा निकाल सकते थे। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। पर शिमशोन ने साथ में ये प्रार्थना की कि इनके साथ मेरा प्राण भी जाए, और शिमशोन ने अपने शब्दों का फल पाया, और वो उन लोगों के साथ उस दिन वो भी मारे गए। आपको बताना क्या चाहती हूँ कि हमारे शब्द हमारी ज़िंदगी को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे शब्द हमारी बिल्डिंग को, हमारी जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप क्या बोलते हैं बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके मेरे शब्द हल्के नहीं हैं।
इस व्यक्ति ने, शिमशोन ने, अपनी ज़िंदगी भर में जितने लोगों को मारा था उन सबसे ज़्यादा उसने उस एक दिन में मारा। आज जब वो कैद में है, आज जब उसकी आंखें नहीं हैं, आज जब वो देख नहीं पा रहा, ऐसे सिचुएशन में जब परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, उसने अपने हाथों से बल से उन दोनों खंभों को गिरा दिया। तो क्या वो परमेश्वर उनको उन लोगों में से बचा कर नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे, पर ये उसके शब्दों का फल था जो उसने भोगा जब उसने कहा कि मुझे भी इन पलिश्तियों के साथ मेरा प्राण भी चला जाए। आपके और मेरे शब्द बहुत ही सेलेक्टिव होने चाहिए। क्या आपके और मेरे शब्द लोगों की ज़िंदगियों में या मेरी खुद की ज़िंदगी में किसी तरह की आशा को लेके आ रहे हैं, अनुग्रह से भरे हुए हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में लाने वाले हैं, या डिस्ट्रॉय से भरे हैं, लोगों को और ज़्यादा पीड़ा में लेके आ रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों में डिस्ट्रैक्शन को लेके आ रहे हैं? बहुत ज़रूरी है आपको और मुझे एक परमेश्वर के जन के इस नीति, इस बात को सोचना और इस बात पर ध्यान देना। एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ जो आपको मिलेगा, नीति वचन 21वां अध्याय उसका 23वां पद। लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो है अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। इसका मतलब आपकी और मेरी ज़िंदगी में जितनी भी विपत्तियां आती हैं उसका कारण आपका और मेरा मुंह है, उसका कारण आपकी और मेरी ज़बान है, उसका कारण आपके और मेरे शब्द हैं। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है, अपने आप को विपत्ति से बचाना चाहता है, वो अपने मुंह को वश में रखता है, अपने शब्दों को वश में रखता है, अपनी बातों को सोच समझ के मुंह से निकालता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में यही फ़र्क है, उन्हें पता है कब बोलना है और क्या बोलना है, और एक मूर्ख व्यक्ति को नहीं पता कि कब बोलना है और क्या बोलना है। और इसी बात का नुकसान एक मूर्ख व्यक्ति उठाता है और इसी बात का फ़ायदा एक बुद्धिमान व्यक्ति को होता है कि वो अपने आप को आने वाली विपत्तियों से बचा लेता है जब वो अपने जीभ को, अपने वचनों को इस्तेमाल में ठीक तरीके से लाता है। इसी का दूसरा हिस्सा कि हम किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में अपने वचनों से पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट को ला सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, हम परमेश्वर की समानता में बने हैं, तो बहुत ज़रूरी है जानना कि परमेश्वर किस तरह से डील करते हैं ऐसे लोगों से जो डरे हुए हैं, ऐसे लोगों से जो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों ने जब परमेश्वर को अप्रोच किया तो परमेश्वर ने उनको किस तरह से हैंडल किया, परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से डील किया। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय उसका पहला पद। मूसा को परमेश्वर ने मिस्र में भेजा और मूसा अपने बारे में डरे हुए हैं और वो कहते हैं कि मैं तो बोलने में हकलाता हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। और परमेश्वर ने उनको किस तरह से कॉन्फ्रेंस दिया। परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसको लगता है कि मैं हकलाता हूँ, मैं कैसे बात करूँगा, परमेश्वर उसको कहते हैं तू फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरेगा। इस बात से उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुँचा होगा। वो कहना चाह रहे हैं जैसे मेरे कहने से चीज़ें हो जाती हैं वैसे तेरे कहने से फ़िरौन में की ज़िंदगी में, मिस्र में चीज़ें हो जाएंगी। और मूसा ने अपनी ज़िंदगी में देखा, जैसा जैसा मूसा बोलते गए वैसा वैसा होता गया। विपत्तियाँ एक के बाद आती गईं और जैसे जैसे मूसा उनको वापस बोलते गए चीज़ें ठीक होती गईं। एक बड़ा चेंज मूसा ने अपनी ज़िंदगी में देखा। और वो क्यों हो पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव बात बोली थी कि वो उनके कॉन्फिडेंस को किसी और लेवल पे ले गए, उसके विश्वास को किसी और लेवल पे ले गए। एक और व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम है गिदोन। डरा हुआ था, अपने आप पे विश्वास नहीं था, न्यायों की किताब में उसका जिक्र है, छिपा बैठा था। और ऐसे में परमेश्वर ने उसे कहा, इसका 6 अध्याय में, न्यायों की किताब उसके 6 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। एक व्यक्ति जो डरा हुआ है, एक व्यक्ति जो छिपा बैठा है, परमेश्वर उसको किस तरह संबोधित करते हैं, परमेश्वर का दूत उसको क्या कह के एड्रेस कर रहा है? कह रहे हैं, हे शूरवीर, हे शूरवीर सूरमा। आप सोच के देखिए, जब हम किसी से इस तरह बात करते हैं, जब हम किसी के लिए पॉजिटिव बात बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ जाता है, उनका अपने आप पर विश्वास कैसे बढ़ जाता है। हमने इस बात को मूसा की ज़िंदगी में भी देखा, सिमसोन की ज़िंदगी में भी देखा, हमने गिदोन की ज़िंदगी में देखा। जो भी
ऐसा व्यक्ति जो डरा हुआ था, ऐसा व्यक्ति जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, परमेश्वर ने जब उनसे डील किया, परमेश्वर ने उनके कॉन्फिडेंस लेवल को, उनके विश्वास को बढ़ाया, अपने आप में विश्वास को बढ़ाया, परमेश्वर पे उनके विश्वास को बढ़ाया। और क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की संतान है, हमें भी अपने भाई बहनों की ज़िंदगियों में जब कभी बोलने का अवसर मिले, ऐसी बात बोलिए जो उनकी ज़िंदगी में उन्नति को लेके आए, ऐसी बात बोलिए जो उनकी ज़िंदगी को बिल्ड कर सके। आपके और मेरे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए, आपके और मेरे शब्द उनके लिए सलोने होने चाहिए, आपके और मेरे शब्दों से उन्हें आशा मिलनी चाहिए, आपके और मेरे शब्द उनकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करने वाले होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके पास कोई परेशानी लेके आए, उसके लिए परमेश्वर के वचन से प्रार्थना कीजिए, होने पाए वो जब आपके घर से वापस अपने घर जाए, उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो, उसके सोच में परिवर्तन हो, उसकी ज़िंदगी में एक आशा आ जाए कि हाँ, आज मैं इस सिचुएशन में ज़रूर हूँ, पर मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरी बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की है। उसके शब्दों से मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। और आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो बाइबल में लिखा है, आपको मिलेगा कुलूसियों की किताब, उसका 14वां अध्याय, उसका 6ठा पद। लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आपके पास अलग अलग लोग आएंगे, आपके पास अलग अलग परेशानी लेके लोग आएंगे। ऐसे में जब हमारे वचन अनुग्रह से भरे होंगे, जब हमारे वचन सलोने होंगे, हम जान पाएंगे किसको कैसा उत्तर देना है। और आपका और मेरा उत्तर उनकी ज़िंदगियों में रेस्टोरेशन को लेके आने वाला होना चाहिए। आपका और मेरा उत्तर उनको उस परेशानी से बाहर निकालने वाला होना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा की ज़िंदगी में कहा कि तू फ़िरौन के लिए परमेश्वर की तरह ठहरेगा, जैसे परमेश्वर के दूत ने गिदोन से कहा कि तू एक सूरमा है, एक शूरवीर सूरमा है। और उस दिन के बाद से उनकी स्टोरी बदल गई, वो उनके लिए लाइफ चेंजर स्टेटमेंट्स रहे। ऐसे ही आपके और मेरे स्टेटमेंट हमारे भाई बहनों के लिए उन्नति के स्टेटमेंट होने चाहिए, उत्पत्ति उनकी लाइफ में क्रिएशन के स्टेटमेंट होने चाहिए, ना कि उन्हें गिरा देने के लिए होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दर्द में है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके साथ बैठ के गॉसिप मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी और मेरी बातें उनके उन घाव को और गहरा कर दें। होने पाए आपके और मेरे वचन उनके घाव पर मरहम का काम करें। बाइबल में एक बात लिखी है जो आपको मिलेगा, नीति वचन 26, उसका 20वां अध्याय। लिखा है, जैसे लकड़ी के ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जहाँ कानाफूसी नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। इसका मतलब झगड़ा बढ़ता कैसे है? कानाफूसी से। हमारी कानाफूसी आग में लकड़ी का काम करती है। एक बुझती हुई आग भी जैसे ही हम कानाफूसी करते हैं वो भड़क जाती है। यदि आप अपने किसी विश्वासी भाई, अपने किसी विश्वासी बहन को किसी परेशानी में देखते हैं और आपको लगता है आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बेहतर है आप चुपचाप वहाँ से निकल जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। पर यदि आप उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, कानाफूसी ना करें, क्योंकि लिखा है कानाफूसी आग में आग की तरह काम करती है। जहाँ पर कानाफूसी नहीं होती वहाँ झगड़े अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। आपके घरों में आपने कई बार देखा होगा, सास बहू के रिलेशन में देखा होगा, छोटे भाई बड़े भाई के रिलेशन में देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, हर जगह पे आपने देखा है। कुछ जगहों पर कुछ बातों को लेकर गॉसिप होती है। ऑफिस में किसी ने किसी को कुछ कह दिया, इस बात को लेकर दो लोग बैठ के अलग से गॉसिप कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सेटल हो सकती हैं यदि आप अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करें। एक बहुत ही फेमस और बड़ा कॉमन सा पिक्चर नेट पे अवेलेबल होता है, जहाँ 10 माचिस की तिलियाँ हैं और एक तिली नीचे निकल गई है। जैसे ये 10 तिली हैं और एक बीच में से गायब हो गई है, तो यहाँ से आग लगनी शुरू हुई और क्योंकि इसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, आग यहीं रुक गई, आगे नहीं फैली। बहुत ही बेसिक सा पिक्चर है, अगर आपको नेट पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाता है। 10 माचिस की तिल्ली, यहाँ से आग लगी और वो जलती जा रही है। 5वीं या 6ठी तिल्ली नीचे हो गई है और क्योंकि वो उस पूरे पैटर्न से हट गई है, आग वहीं रुक जाती है। आपका और मेरा किसी भी गॉसिप में पार्टिसिपेट ना करना यही काम करता है, आग को बुझा देता है।
आपका और मेरा किसी भी झगड़े को ख़त्म करने में अगर आपका मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है वो ये हो सकता है कि हम अपने आप को ऐसी बातों से विड्रॉ कर लें। क्योंकि जब किसी भी तरह का झगड़ा होता है, हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट डिसाइड करते हैं कि वो चीज़ और भड़केगी या शांत हो जाएगी। लिखा है जिस प्रकार लकड़ी के ना होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से कानाफूसी ना होने से झगड़े रुक जाते हैं। बहुत ज़रूरी है आपका और मेरा बोलना लोगों की ज़िंदगियों में या तो अच्छा या तो बुरा रिजल्ट लेके आता है। जिस तरह परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगियों में जब भी कुछ कहा, उन्हें बिल्ड किया, आप और मैं उनके समानता में बने हैं, उनके स्वरूप में बने हैं। आपको और मुझे चाहिए कि हम अपने पिता को का अनुसरण करें, उनको फॉलो करें, जैसा जैसा उन्होंने किया वैसा वैसा हम करें। यदि हम किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, बेहतर है कि चुप रहें। बेहतर है कि वहाँ पे कोई एडवाइस ना दें अगर वो गॉडली एडवाइस नहीं है। यदि मेरा बोलना उनको बिल्ड नहीं करता तो वहाँ चुप रहना अच्छा है। आपके और मेरे शब्द सामर्थी हैं। परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ने के लिए ज़रूरी है परमेश्वर के इस एट्रीब्यूट को अपनी ज़िंदगी में उतारें। जब परमेश्वर ने आपके और मेरे शब्दों में सामर्थ्य दी है तो आइए इन शब्दों का इस्तेमाल ठीक तरीके से करें। इस तरीके से करें कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर निकलने का कारण बने, लोगों के लिए उनके लिए एक आशा का द्वार बने। जब भी वो किसी परेशानी में हो, उन्हें लगे एक व्यक्ति है जहाँ पे मैं जाऊँगा तो मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, मुझे उसके अनुग्रह भरे शब्द मेरे घाव पर मरहम का काम करेंगे। आपकी और मेरी चॉइस है। आज मैं आपको इस एक चॉइस के साथ छोड़ती हूँ। आप क्या चुनना चाहेंगे? लोगों की ज़िंदगियों को बिल्ड करना या उनकी ज़िंदगियों को डिस्ट्रॉय करना? अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करना या अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करना? मैं आपको इस थॉट के साथ इस वचन पे छोड़ती हूँ। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। प्रभु आप सबको इस वचन से बहुतायत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to become a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.